अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। लेकिन सबसे पहले बात यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन युद्ध का विस्तार होने वाला है। रूस और नेटो के बीच जबरदस्त तनाव बढ़ चुका है। रूस और नेटो के बीच ये हलचल तब बढ़ी जब रूस के ड्रोन पोलैंड में दाखिल हुए। एक तरफ नेटो देश जंगी तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ रूस बेलारूस के साथ मिलकर ऑपरेशन ज़ेपैड लॉन्च करने वाला है। सारी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच पोलैंड से बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी मिल रही है। पोलैंड में रूस के ड्रोन को लेकर आर्टिकल 4 पर नेटो की इमरजेंसी बैठक हो चुकी है, जिसके बाद नेटो चीफ ने कहा है कि रूस ने पोलैंड के एयर स्पेस का उल्लंघन किया। ये घटना कोई लापरवाही नहीं है, कहा मार्क रूटे ने। हमारी एयरफोर्स तैयार है, हम सहयोगी देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। सुनिए नेटो चीफ ने क्या कुछ कहा है। तो देखिए किस तरह से जो ड्रोन जाकर गिरा पोलैंड में, उस पर अब नेटो एक्टिव दिखाई दे रहा है। इसके खिलाफ ब्रिटेन बड़ी तैयारी कर रहा है। पोलैंड में लड़ाकू विमान भेजने का प्लान बना लिया गया है। पोलैंड में रूस की घुसपैठ के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हेली ने बयान दिया है, नेटो की सुरक्षा को परख रहे हैं पुतिन, यानी पुतिन टेस्ट कर रहे हैं और हमले धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि किस तरह से नेटो तैयार है और कैसा जवाब दे सकता है। नेटो की सुरक्षा को परखने के लिए पुतिन इस तरह का हमला कर रहे हैं, जिस तरह जाकर एक ड्रोन गिरा पोलैंड में, और उसके बाद नेटो एक्टिव है पूरी तरह से। तमाम यूरोपियन यूनियन के देश एक्टिव हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हेली ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुतिन दरअसल परख रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर वो अपनी सीमा को लांघते हैं तो फिर क्या होगा। लेकिन पोलैंड की सीमा में घुसे थे 19 ड्रोन। दरअसल क्या हुआ था जिसके बाद नेटो इस तरह से एक्टिव है, समझ लीजिए। पोलैंड की सीमा में घुसे थे 19 ड्रोन। बेलारूस से लगी हुई सीमा में ये ड्रोन दाखिल हुए। ड्रोन से पोलैंड की सीमा पर नुकसान भी पहुंचा है। ज्यादातर ड्रोन को हालांकि नष्ट कर दिया गया, लेकिन एक दो नहीं 19 ड्रोन दाखिल हुए बेलारूस की तरफ से पोलैंड की सीमा में। इसी को लेकर जॉन हेली ये कह रहे हैं कि दरअसल पुतिन टेस्ट कर रहे हैं नेटो को और उनकी सुरक्षा को, परख कर देख रहे हैं कि अगर ऐसा करते हैं वो, अगर वो इस सीमा का उल्लंघन करते हैं और आगे बढ़ते हैं यूरोप की तरफ, तो फिर क्या होगा। लेकिन ये जो ड्रोन हमले हुए पोलैंड में, जिस तरह से ड्रोन दाखिल हुए, ड्रोन हमलों के बाद पोलैंड के 4 अहम हवाई अड्डे बंद कर दिए गए। नेटो के लड़ाकू विमानों ने यहां पर उड़ान भरी। F-35 और F-16 विमानों ने उड़ान भरी पोलैंड में। पोलैंड के लड़ाकू विमानों ने भी यहां पर उड़ान भरी। तो देखिए किस तरह से हवाई अड्डे बंद कर दिए गए, पूरी तरह से चाक चौबंद और सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से दिखाने के लिए कि किस तरह से पोलैंड तैयार है, नेटो तैयार है। ये संदेश देने की कोशिश भी हुई ये ड्रोन जब दाखिल हुए थे पोलैंड में। उसके बाद देखिए किस तरह से पोलैंड के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी, और सिर्फ पोलैंड के नहीं F-35 F-16 विमानों ने उड़ान भरी है। नेटो के लड़ाकू विमान भी आसमान में दिखाई दिए। चारों हवाई अड्डों को पोलैंड में बंद कर दिया गया। हाई अलर्ट पर पूरी तरह से पोलैंड और आसपास के सभी इलाके आ गए। लेकिन इसके बाद रूस का क्या कहना है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है, पोलैंड को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं है। EU के नेता मामले को बेवजह तूल दे रहे हैं। रूस का यह कहना है कि ये जो ड्रोन दाखिल हुए पोलैंड की सीमा में, ये चूक थी, कोई इरादा नहीं है रूस का पोलैंड को निशाना बनाने के लिए। और रूस का यह कहना है कि दरअसल यूरोपियन यूनियन के नेता, दरअसल नेटो के नेता तूल दे रहे हैं इस पूरे मामले को। ये सिर्फ क्योंकि बेलारूस की तरफ से उड़ान भरी थी ड्रोन ने और वो पोलैंड की सीमा में दाखिल हो गए। हालांकि यूरोपियन यूनियन और नेटो इसे ऐसे नहीं देखता है। पोलैंड रूस टकराव पर लेकिन ट्रंप ने भी बड़ा बयान दिया है। अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान आया है। रूस ने एयर स्पेस का उल्लंघन किया, ये कहा ट्रंप ने। पोलैंड के एयर स्पेस का उल्लंघन किया गया, ट्रंप ने कहा है। तो रूस कह रहा है कि ये चूक थी, लेकिन अमेरिका, नेटो और यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि ये जानबूझकर किया गया है, ये टेस्ट करने के लिए किया गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर पुतिन ने ये जानबूझकर किया है तो पुतिन को पोलैंड से खतरा क्या है। पोलैंड में अगर वो ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। रूस अपनी सीमा पर पोलैंड को खतरा समझता है। 1999 में नेटो में शामिल हुआ था पोलैंड, तब से रूस से उसका तनाव है। कैलिनिनग्राड की वजह से पोलैंड से तनाव है। रूस पोलैंड को काबू में करने का बफर जोन बनाना चाहता है। यूक्रेन युद्ध से रूस पोलैंड के बीच मतभेद और गहरे हुए हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पोलैंड पर हमला कर सकता है, ये लगातार कहा जाता रहा है। पोलैंड अपनी सेना को मजबूत कर रहा है। अमेरिका से आधुनिक हथियार खरीद रहा है पोलैंड।
लेकिन पोलैंड लगातार निशाने पर है रूस के। रूस और नेटो के बीच टेंशन बढ़ चुकी है, पोलैंड की वजह से भी और रूस की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा जिसका दावा नेटो करता है उसकी वजह से भी। इस तनाव के विलन बनने वाले हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने 9 सितंबर 2025 को पुतिन की हत्या का तीसरी बार प्रयास किया। अगर ज़ेलेंस्की की ड्रोन सेना सोची में पुतिन पैलेस पर हमले नहीं करती तो रूसी फौज भी पोलैंड बॉर्डर से सटे यूक्रेनी हथियार कॉम्प्लेक्स को टारगेट नहीं बनाती। रूस ने कहा है कि उसका टारगेट पोलैंड नहीं था, लेकिन तीर कमान से निकलकर पोलैंड में गिर चुका है। देखिए कैसे 9 सितंबर को इस महासंग्राम की नींव तैयार हुई, कैसे पुतिन बाल बाल बचे। काला सागर के तट पर बसा रूसी शहर ड्रोन गर्जना से गूंज उठा। सोची में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए। इसके कुछ ही मिनट बाद पोलैंड में एयर रेड अलर्ट के सायरन गूंज उठे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH